हम इंसानों को ना ऐसा लगने लगा है कि हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंस आ गई है। बट मुझे आज सच में रियलाइज हुआ, और ऐसा मुझे आज ही नहीं बहुत बार रियलाइज हुआ है, बट आज मुझे कंफर्मेशन मिला, सो दैट मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और मुझे क्या रियलाइज हुआ कि आज ना हम जब भी किसी के साथ अटैच्ड होते हैं तो उसके मैसेज आएंगे, वो हमसे खुश होगा तो हम खुश होंगे, उसका मैसेज नहीं आएगा, वो हमसे बात नहीं करेगा तो हम बहुत सैड भी हो जाते हैं। और समटाइम्स हम खुद भी सैड होते हैं, लेकिन हम सामने वाले इंसान को बहुत खुश रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे अटैच है समवेयर, क्योंकि वो खुश होगा तो हम खुश होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इमोशंस का कंट्रोल आज भी किसी और के हाथ में है। तो हम इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट होने के लिए डिटैचमेंट के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यस, हम आज डिटैचमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। उससे भी ज्यादा डेंजरस पता है मुझे क्या लगता है, कि लोग इस टाइम पे इतना ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो बिल्कुल टूट जाते हैं और इतनी एक्सट्रीम डिसीजन लेते हैं ना अपनी लाइफ में, जिसकी कोई नेसेसिटी नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती। बट क्योंकि वो पेन, वो स्ट्रेस, वो अकेलापन, उस इंसान का ना खुश होना उनको बहुत परेशान करता है, वो अटैचमेंट उन्हें बहुत डिस्टर्ब करती है। अब मैं बात करूंगा ईगो वर्सेस एसेंस की। जानते हैं थोड़ा सा क्या होता है? जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसके बारे में कोई भी फियर नहीं होता, वो किसी से अटैच नहीं होता, वो सिर्फ ना खुद से प्यार करता है। वो सिचुएशन से, पुरानी चीजों से, लोगों से बिल्कुल भी अटैच नहीं होता। तभी कहते हैं ना कि छोटे बच्चे को आप जैसे मर्जी टाल सकते हो। लेकिन हम इंसानों का क्या है ना, हम अपनी पुरानी चीजों से, पुराने लोगों से, पुरानी मेमोरीज से इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना कि हम जिंदगी में उसको छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए सेल्फ लव सबसे पहले जरूरी है। वो बच्चा क्योंकि अपने आप से प्यार करता है, इसलिए वो जिंदगी में हम उसे कुछ भी नया सिखाते हैं, कुछ भी नया बताते हैं, तो वो उसे एक्सेप्ट करके ना आगे बढ़ता है जिंदगी में। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, मुझे कमेंट डाउन जरूर करना। और एक बात, क्या आप दिन भर किसी के मैसेज का वेट करते हो, किसी की कॉल का वेट करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर कोई आ जाए जिससे मैं कभी बात कर लूं, जिसके साथ मैं कभी घूमने चले जाऊं? तो डूड, आप अपने लिए बिल्कुल नहीं जी रहे हो, ठीक है? रियलाइज दैट थिंग, आपको लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों के लिए जी रहे हो, क्योंकि जब आप अपने आप के लिए जीना शुरू करोगे ना, तब आपके पास एक पर्पस होगा, आप कुछ काम कर रहे होगे, आप अपनी हॉबीज पे काम कर रहे होगे, अपनी स्किल्स पे काम कर रहे होगे, अपने ऊपर फोकस कर रहे होगे। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा ये सोचने के लिए भी कि कोई आए मुझसे बात करे, मेरा टाइम स्पेंड हो, मेरा टाइम पास हो। तो अपना फोकस डिसाइड करो, सो दैट लोग आपको जरूरत नहीं लगे, वो आपके लिए सिर्फ एक बोनस पॉइंट हो। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार। फोमो एंड सोशल मीडिया, फोमो ऑफ मिसिंग आउट, क्या है ये? लोग कहते हैं बड़ा फियर है मुझे। मुझे तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना मैं जब सोशल मीडिया देखती हूँ ना, तो मैं ना उसे सिर्फ यूज करती हूँ और मैं उसको कंज्यूम नहीं करती। यूज करने में और कंज्यूम करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो इंसान यूज करता है वो अपना काम करता है, खत्म करता है और चला जाता है सोशल मीडिया से। लेकिन जो कंज्यूम करता है ना, वो दिन रात अपनी लाइफ को जो सोशल मीडिया पे दिख रहा होता है उससे कंपेयर करता रहता है, और जो लाइफ में ऑलरेडी है ना, वो उसे जीता ही नहीं है बिल्कुल भी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट थिंग। और खुशी ना हमारे अंदर होती है। वो कैसे? जैसे जैसे आप किसी ट्रेवल पे जाते हो तो आपको ऐसा लगता है यार वैसी पिक्चर्स आएंगी ना तो ये ट्रैवल बहुत अच्छा होगा, वो बेस्ट पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर पाऊंगा। बट नहीं यार, आप पिक्चर्स के लिए ऑब्सेस्ड हो उस ट्रैवल में, आप उस ट्रैवल को एंजॉय ही नहीं करते हो अगर वो वैसी पिक्चर्स नहीं आती हैं, या जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि आप ये सोच के गए कि वैसा होगा तो मैं खुश होंगी। नहीं, मैं जब तक अपने आउटकम से अटैच रहूंगी ना, तब तक जो मेरे पास है, जो मैं कर रही हूँ प्रेजेंट में, मैं उससे कभी भी खुश नहीं होंगी। वो मोमेंट कभी भी नहीं आने वाला। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखना पड़ेगा और अपने आप में खुश रहना सीखना। अब मेरी लाइफ में ना मैंने ऐसा नोटिस किया, जो अचानक से कभी कुछ हो जाता है ना, तो वो ज्यादा बेटर मोमेंट होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी देता है, रेदर देन जो मैं सोचती हूँ कि वैसा होगा तो मैं खुश होंगी। ये आप सब लोगों ने भी रियलाइज किया होगा समवेयर, कि जो अचानक से हो जाता है ना, उससे ज्यादा खुशी मिलती है अनप्लान चीजों में, ठीक है? जैसे ही आप खुद से प्यार करना सीखोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि लोग आपको छोड़ के नहीं जाते हैं, ना आप लोगों को छोड़ के जाते हो। आप जब तक नहीं रहोगे, जब तक आप खुद के साथ नहीं हो ना, तब तक कोई आपका पीस नहीं तोड़ सकता, कोई आपको इस गिल्ट में नहीं डाल सकता कि यार तूने मुझे छोड़ दिया, या आप किसी पे वो गिल्ट नहीं डाल सकते कि यार इसने मुझे छोड़ दिया।
आप क्योंकि खुद में कंप्लीट हो, आपने खुद में खुद से प्यार किया है, इसलिए आपको लोगों की जरूरत ही नहीं है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको बहुत ग्राउंडेड, बहुत हैप्पी, बहुत शांति अंदर फील होगी अपने। सो मेरा इतना सही मैसेज था, डिटैचमेंट इज इक्वल टू योर फ्रीडम, माई फ्रीडम। आप अपनी वर्थ का डिसीजन किसी और के हाथ में मत दो, अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। आप इनफ हो, आप काफी हो, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डिजर्व करते हो और सारे अच्छे चीजें डिजर्व करते हो और सारी बेस्ट चीजें डिजर्व करते हो। और हम इंसान जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम ना ईगो से ऑपरेट करते हैं अपने आप को। हमें लोगों से बहुत अटैचमेंट होती है, हम उनके स्टेटस से बहुत अटैच होते हैं, हम उनसे वैलिडेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में। और इसका मतलब सच में यही है कि हम सेल्फ लव में बिलीव नहीं करते हैं। हम जिन लोगों से अटैच्ड हैं हम उनमें बिलीव ज्यादा करते हैं, हम उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी चीजों से ज्यादा प्यार करते हैं। तो हम खुद में जब तक काफी नहीं होंगे, हमें चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, हम अपने आप से सेल्फ लव करना नहीं सीखेंगे, हम लोगों से डिटैच होना, हम चीजों से डिटैच होना नहीं सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी रिलेशनशिप में हूँ, मैं ये मानती हूँ कि मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, क्योंकि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे अंदर कुछ वैल्यूज ऐड करता है। अगर वो वैल्यू को ऐड करता है तो भी वेल एंड गुड है, और वो नहीं भी कर पाता है तो भी मैं कंप्लीट हूँ। वो मुझे कंप्लीट करने के लिए नहीं आया, उसकी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, मेरी एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है। तो लाइफ में जब कभी हमें कुछ भी नया मिलता है, वो तब मिलता है जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हमें वो चीज चाहिए। और सब कुछ लाइफ में पर्पस के लिए होता है। मैं ये मानती हूँ कि हमारी लाइफ में कोई नई सिचुएशन आई है, कोई नया पर्सन आया, तो वो किसी पर्पस के लिए आया है। अब वो पर्पस कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये आपकी एक सेल्फ लव या आपकी एक इंस्टिंक्ट आपको बताएगी वो किस पर्पस के लिए आया। वो आपको खुद से आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट तभी कर पाओगे जब आप पिछली चीजों से डिटैच होना स्टार्ट करोगे। कभी कभी ना हमारी कोई पुरानी रिलेशनशिप टूट जाती है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ यार मेरी लाइफ से वो चला गया, अब तो मेरी लाइफ खत्म है, मुझे उसके जैसा कोई नहीं मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर लैक माइंडसेट है। आप किसी से कंपेयर कर रहे हो जो आपकी लाइफ में आने वाला है उसको, क्योंकि दुनिया में यार बहुत लोग हैं, कुछ उससे बेहतर है, कुछ उससे कम बेहतर है, लेकिन जरूरी ये है अगर आप कंप्लीट हो और आपको लाइफ में कुछ नया चाहिए, आपको वो इंसान या वो सिचुएशन चाहिए, तो आप जब तक ये रियलाइज नहीं करोगे कि आपको वो चाहिए तो वो आपको मिलेगा भी नहीं, और आप पुरानी चीजों से डिटैच भी नहीं होगे और आप लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो उसका पर्पस जो है आपकी लाइफ में आना, वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको क्या आपकी लाइफ में देना है, क्या वैल्यू ऐड करनी है, और आपका काम सिर्फ अपने आप से प्यार करना है। और कुछ लोग या कुछ टाइम जैसे वक्त चला जाता है ना, ऐसे कुछ लोग भी आपकी लाइफ से चले जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी लाइफ में ना एक आपको नया पर्पस देके जाते हैं, उससे बेटर पर्पस आपके लिए होगा सॉल्व करने के लिए लाइफ में, इसीलिए आपको वो एडवांटेज मिला कि आप उसे ग्रैब करो, आप उसे एक्सेप्ट करो, और आप उस सिचुएशन में अपने आप को और बेटर करो, अपने आप को और बेहतर जानो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। सो लाइफ सेव नीतू की तरफ से खुद में इन्वेस्ट करो, खुद से प्यार करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।